वेलकम दोस्तों। आज हमारी जीडी की 4 क्लास है। आज है जीडी की 4 क्लास जिसमें से करने वाली है पहले क्वेश्चन की शुरुआत। इनमें से पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किसके अनुयायी थे? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के बाद अपनाया था। जो कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और अगर बात करूं सम्राट अशोक की मृत्यु की, तो सम्राट अशोक की मृत्यु 232 बीसी में हुई थी। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। धम्म शब्द का एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किससे है, किस शासक से है? तो इसका आंसर भी अशोक ही है, क्योंकि धम्म का प्रतिपादन अशोक ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? तो इसका आंसर है कुमार देवी। कुमार देवी जी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो इसका आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य शासक का दूसरा शासक था साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान पूर्व से 3री शताब्दी तक अवधि भारत इतिहास में के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल। तो इसका मतलब है मौर्यों के पतन से गुप्तों के उद्यान तक जो काल है वो उत्तर मौर्य काल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में और किस लिपि में लिखे गए? तो इसका आंसर है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में लिखे गए और ब्राह्मण लिपि में लिखे गए। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? हर किसी के जीवन में एक गुरु होता है दोस्तों, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है। अर्थशास्त्र ग्रंथ। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के संकलित की गई थी। इसका आंसर है संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत से संकलित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चरक को निम्नलिखित में से जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है आयुर्वेद। चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की खुदाई की गई है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये आपको पता ही होगा, 5वीं शताब्दी में की गई थी और ये स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? इसके आंसर है हरिसेना। हरिसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शंकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की शंकों को पराजित करने के लिए बाद। गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी? तो इसका आंसर विज्ञान, कला, साहित्य, इन तीनों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। नेक्स्ट है, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुई? तो इसका आंसर है मोहम्मद गोरी और कन्नौज के जयवंत के बीच हुई थी। तो उसका आंसर है गढ़वाल वंश के, कन्नौज के जयवंत, गढ़वाल वंश था वो, कन्नौज के जयवंत के बीच हुई थी। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की? ये ऊपर ही हो चुका है दोस्तों। इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। नेक्स्ट है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की के दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? इसका आंसर है बाणभट्ट।
बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित्र लिखा है। नेक्स्ट, सातवाहन राज साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? इसका आंसर है 2100 ईस्वी सन पूर्व हुई थी। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास हमारी जीडी की 4 क्लास थी। नेक्स्ट क्लास हमारी जीडी की 5 क्लास आने वाली है। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है, देख लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं करता हूँ आप सभी का धन्यवाद।